जय हिंद दोस्तों, कैसे सलूक। उम्मीद करता हूँ सही मस्त होंगे, अपने से कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड एंट्रेंस 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के यानी जीके जीएस के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि महामैराथन की क्लास आज 13 है। साथ में ही जल्द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्लास शुरू होने वाली है। तो क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, इजोटे मार्ले वर्क प्रदर्शित करता है ताप को, दाब को, वर्षा को या घनत्व को। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है इजोटे मार्ले वर्क प्रदर्शित करता है, यह प्रदर्शित करता है ताप को। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में दिसंबर फरवरी के मध्य वर्षा होती है डैश डैश के कारण। दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, चक्रवात के कारण या अयनवर्ती के कारण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है तमिलनाडु में दिसंबर फरवरी के मध्य वर्षा होती है डैश डैश के कारण। यह वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। तमिलनाडु में दिसंबर से फरवरी के मध्य लौटते हुए उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। और यहाँ की वर्षा जो है 65 से 75 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। यह वर्षा जो है 65 से 75 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूस किसका उपनाम है? हिटलर, लेनिन, मुसोलिनी, नेपोलियन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन के लेवल थोड़ा बढ़ाए जा चुके हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है ड्यूस किसका उपनाम है? तो वह है मुसोलिनी का। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मुसोलिनी। ड्यूस उपनाम इटली के तानाशाह मुसोलिनी का है। यह जो है इटली का तानाशाह था, इटली का तानाशाह। और इसका संबंध फांसीवाद से था। संबंध किससे था? यह जो है फांसीवाद से संबंधित था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मुसोलिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक थे महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, विष्णु शर्मा। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंचतंत्र के लेखक थे, यह रचना काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो वह है विष्णु शर्मा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। यहाँ पर दिया गया है प्रेमचंद। इनकी महत्वपूर्ण उपन्यास है गोदान। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। जीके जीएस के और हिंदी दोनों में पूछा जाता है। और यह जो है उपन्यास है, यह भी पूछा गया है। बात करते हैं जयशंकर प्रसाद। इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है कामायनी। कामायनी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, यह भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। महादेवी वर्मा की बात करते हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचना है यामा, इसके साथ निहारिका। ये दोनों ही रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 तक शहरी गरीब जनसंख्या कितनी होगी? 75 मिलियन, 105 मिलियन, 159 मिलियन, 2000 मिलियन। सॉरी, यहाँ पर 200 मिलियन है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
या जो है स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है केंद्र सरकार के अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 तक शहरी गरीबी जनसंख्या कितनी होगी? तो वह है 200 मिलियन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 200 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा 370 संबंधित है असम से, मणिपुर से, तमिलनाडु से या कश्मीर से? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है धारा 370 संबंधित है, यह किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? तो यह है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कश्मीर। संविधान के अनुच्छेद की धारा 370 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब इसे वर्तमान में हटा दिया गया है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट अधीन व्ययों पर नियंत्रण रखता है लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, राज्यसभा या लोकसभा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बजट अधीन व्ययों पर नियंत्रण रखता है तो वह है लोक लेखा समिति। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति बजट अधीन व्ययों पर नियंत्रण रखता है और इस समिति में सदस्यों की संख्या जो होती है 22 सदस्य होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, संसद या राज्यसभा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वह है लोकसभा अध्यक्ष। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, लोकसभा अध्यक्ष। और यह बैठक किया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 108 के तहत संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम नागरिक होता है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में क्वेश्चन यह पूछा गया था 2013 में और यही क्वेश्चन बाद में पूछा गया 2020 में। और यह वनडे एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन भी अब आसान है। भारत का प्रथम नागरिक होता है तो भारत का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्रपति। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। पूछा जाए राज्य का प्रथम नागरिक, राज्य का प्रथम नागरिक, यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो वह होता है राज्यपाल। बात करते हैं देश की, यानी भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है और वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वह हैं द्रौपदी मुर्मू जी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है उटकमुंड, अन्नामुडी, दोदा बेट्टा, महाबलेश्वर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
क्वेश्चन कह रहा है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, यह जो है प्रायद्वीप है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है अन्नाईमुडी। कौन सी चोटी है? तो वह है अन्नाईमुडी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई की बात करते हैं 2696 मीटर है। ऊंचाई कितनी है? 2696 मीटर है इसकी ऊंचाई। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट पर्वत विजेता का नाम बताइए। डॉक्टर हर्षवर्धन बिष्ट, सविता मुतालिया, बछेंद्री पाल, सुमन काटियाल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट पर्वत विजेता का नाम बताइए। तो वह है बछेंद्री पाल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बछेंद्री पाल उत्तरकाशी की निवासिनी सुश्री बछेंद्री पाल वर्ष 1984 ईस्वी में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही बनने का गौरव प्राप्त किया। कब एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? तो वह है 1984। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट लेग हार्न एक किस्म है तोतों की, मोरों की, कुक्कुटों की या उल्कों की। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? व्हाइट लेग हार्न एक किस्म है, यह जो है कुक्कुटों की है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। कुक्कुटों की, कुक्कुट यानी मुर्गियों की। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है मयंक मंजरी, भारत दुर्दशा, नूतन ब्रह्मचारी, चंद्रकांता संतति। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है, इनकी बहुत फेमस रचना जो है वह है भारत दुर्दशा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख कृतियां जो हैं वह हैं भारत दुर्दशा, इसके अलावा भारत जननी, भारत जननी, विद्या सुंदर। ये सभी रचना बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्या सुंदर, धनंजय विजय, धनंजय विजय, यह भी रचना इम्पोर्टेंट है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है भारत दुर्दशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो वह है लाल रंग। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लाल रंग। हड़प्पा का पूरा स्थल पाकिस्तान के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर नदी से लगभग 3 किलोमीटर हटकर स्थित है और हड़प्पा के विषय में सन 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम उल्लेख किया, लेकिन 1921 से 1922 ईस्वी तक तथा 1922 से 1923 ईस्वी में दयाराम साहनी ने मार्शल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य करवाया। उत्खनन कार्य किसने किया था, यह इम्पॉर्टेंट है। तो वह है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, इसको ध्यान में रखिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ, शस्त्र, कृषि औजार, लिपि या सिक्का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। तो वह है सिक्का। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सिक्के के रूप में प्रयोग हुआ। वैदिक काल में आभूषण के लिए निष्क शब्द का प्रयोग किया जाता था, परंतु परवर्ती काल में निष्क का प्रयोग सिक्के के लिए किया जाने लगा। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल, कनिष्क। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो वह है कनिष्क के शासनकाल में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के ही शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, यह पूछा जाता है। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष की बात करते हैं, वसुमित्र। अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। किसके शासन काल में हुआ था? तो वह कनिष्क के शासनकाल में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण वंश के सर्वाधिक योग्य एवं महान शासक तथा बौद्ध महायान शाखा के अनुयायी कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में बौद्ध की चतुर्थ एवं अंतिम बौद्ध संगीत का आयोजन वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। और यह जो है कहाँ पर हुआ था? यह जो हुआ था कुंडलवन में, यानी कश्मीर के कुंडलवन। कश्मीर के कुंडलवन, बिहार। कुंडलवन, बिहार। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिन, रत्न, कैवल्य, निर्वाण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो वह है कैवल्य। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कैवल्य। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी पूर्ण ज्ञान को ही कैवल्य कहा जाता है।
या जो है कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति किसे प्राप्त हुई थी? तो वह है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी या जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे और इन्हें 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात जो है 42 वर्ष की आयु में जुम्भिक ग्राम के समीप रुजपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यह पूछा जाता है? रिजुपालिका नदी के तट पर। रिजुपालिका नदी के तट पर। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है कैवल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, मणिसुब्रत। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीर्थंकरों की बात करते हैं, कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। तो बात करते हैं 24वें तीर्थ, पूछा है अंतिम, तो अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। अभी बताया पिछले क्वेश्चन में 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए और 24 तीर्थंकरों में ऋषभ देव को जैन धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक एवं प्रथम तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। ऋषभ देव की बात करते हैं, या जो थे प्रथम तीर्थंकर थे और इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी को इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट है। पार्श्वनाथ की बात करते हैं, या जो थे 23वें तीर्थंकर थे। 23वें क्रम के तीर्थंकर थे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? व्हीलर, रॉबर्ट सेबेल, जेम्स प्रिंसेप, कार्डिगटन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो वह है जेम्स प्रिंसेप। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है जेम्स प्रिंसेप। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उनके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है और अभी तक अशोक के 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं और अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था सर्वप्रथम? तो वह पढ़ा गया था 1837 में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखदत्त। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो वह है विष्णुगुप्त। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है विष्णुगुप्त और इनका अन्य नाम और था कौटिल्य। कौटिल्य के नाम से भी यह जाने जाते थे। चाणक्य प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतक तथा कूटनीतिज्ञ थे और चाणक्य को विष्णु तथा कौटिल्य आदि नामों से जाना जाता था। और चाणक्य ने 322 ईसा पूर्व में
चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से मगध के शिशुनाग वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या कराकर भारत में मौर्य वंश की स्थापना का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, विष्णुगुप्त। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्री क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।